Hello students, welcome to my channel. Now I am going to solve second part of check your progress from chapter percentage and its applications. लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन 1 to 10 सॉल्व कर लिया था. यहाँ हम क्वेश्चन 11 से स्टार्ट करेंगे एंड इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. तो चलिए क्वेश्चन 11 देख लेते हैं. रामू परचेज्ड 20 पैरेट्स एट ₹300 ईच. क्लियर. 1 पैरेट का कॉस्ट 300 रुपीज़ है एंड वो कितना खरीद रहा है? 20 पैरेट्स खरीद रहा है. 2 पैरेट्स फ्लू अवे, 2 उड़ गए एंड रामू सोल्ड द रेस्ट ऑफ द पैरेट्स एट 400 ईच. ठीक है, जो ये 20 पैरेट्स खरीद रहा है इसमें से 2 उड़ गए तो बचे हुए पैरेट्स 19 हो गए. तो उस 19 पैरेट्स को वो सेल करता है. तो एक पैरेट कितने में बेच रहा है? 400 रुपीज़ में. क्लियर. एक खरीदता है 300 में एंड सेल करता है 400 में. कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज ऑफ रामू. तो हमें इनका प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज निकालने हैं. तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 पैरेट, ये हमें गिवन है, इज इक्वल टू ₹300. तो कॉस्ट प्राइस ऑफ कितने पैरेट्स को खरीद रहा है? 20. तो 20 पैरेट्स का कॉस्ट क्या हो जाएगा? 300 इंटू 20 इज इक्वल टू ₹6000. तो 1 पैरेट का कॉस्ट 300 है तो 20 पैरेट को कितने में खरीदा? ₹6000 में खरीदा. क्लियर. अब करा कि 2 उड़ गए है ना, तो वो भी लिख लेते हैं. नंबर ऑफ पैरेट्स फ्लू अवे इज इक्वल टू 2. तो लेफ्ट क्या बच गए? देयरफॉर नंबर ऑफ लेफ्ट पैरेट्स इज इक्वल टू, तो टोटल 20 थे, 20 माइनस 2 इज 18 पैरेट्स. क्लियर. अब हम सेलिंग प्राइस देख लेते हैं. तो सेलिंग प्राइस दिए हुआ है, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 पैरेट, ये हमारा अगेन गिवन है, इज इक्वल टू ₹400. तो सेलिंग प्राइस ऑफ कितने पैरेट्स बच रहे हैं उसके पास? 18. तो 18 पैरेट्स का सेलिंग प्राइस हो जाएगा 400 इंटू 18 इज इक्वल टू 18 4 जार 72 एंड 00 7,200 पैरेट्स. क्लियर. नाउ सेलिंग प्राइस 7200 है एंड कॉस्ट प्राइस आया है 6000. तो क्लियर है, सेलिंग प्राइस बड़ा है. तो सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है? प्रॉफिट हो रहा है. तो देयरफॉर प्रॉफिट निकाल लेंगे फर्स्ट हम. तो प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. तो ये हो गया 7200 माइनस 6000 इज इक्वल टू ₹1200. तो 1200 इसे प्रॉफिट हो रहा है. दियर सो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू, तो प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला होता है प्रॉफिट बाय CP इंटू 100%. अब इसमें इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए तो प्रॉफिट हो गया 1200 बाय कॉस्ट प्राइस निकला है 6000 इंटू 100%. देखिए 2 जीरो से ये तो जो जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये कैंसिल. नाउ 6 2 जार 12 एंड ये 0. तो इसका टू क्या हो जाता है? 20% इज द आंसर. नाउ क्वेश्चन 12 इज रीना बॉट 2 टेबल्स फॉर ₹1800 ईच. क्लियर. 2 टेबल खरीद रही है तो दोनों टेबल, एक टेबल 1800 का, दूसरा भी 1800 का है. शी सोल्ड 1 एट अ लॉस ऑफ 8%. अब 2 टेबल में से एक को वो सोल्ड करती है जिसमें 8% लॉस हो रहा है एंड द अदर एट अ प्रॉफिट ऑफ 12%. और दूसरे को 12% प्रॉफिट पे वो सेल कर रही है. फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच. तो दोनों का सेलिंग प्राइस क्या है ये हमें फाइंड करना है. ऑल्सो फाइंड आउट द टोटल प्रॉफिट और लॉस. क्लियर. तो सबसे पहले इन दोनों टेबल का अलग अलग हम सेलिंग प्राइस निकालेंगे, देन प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज जो भी आएगा उसे सॉल्व करेंगे. तो सबसे पहले फर्स्ट टेबल का हम निकाल लेते हैं. तो ये हमारा गिवन है कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट टेबल इज इक्वल टू ₹1800 एंड इस पे फर्स्ट टेबल पे लॉस हो रहा है 8%. तो लॉस इज इक्वल टू 8%. सेलिंग प्राइस हमें निकालने हैं. तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला यहाँ पे क्या हो जाएगा? जब कॉस्ट प्राइस हमारे पास हो, लॉस परसेंट हो, तो सेलिंग प्राइस निकालना है. तो इसके लिए हम फार्मूला क्या यूज करते हैं? 1 माइनस लॉस बाई 100 ऑफ कॉस्ट प्राइस. तो इक्वल टू क्या हो गया?
ये 1 क्या बन जाएगा 100 माइनस, जब सॉल्व करेंगे तो ये 100 आ जाएगा। तो यहाँ डायरेक्ट मैं कर ले रही हूँ 100 माइनस लॉस हो गया 8% बाई 100 ऑफ मीन्स इनटू कॉस्ट प्राइस 1800। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो गया 100 माइनस 8 इज 92 बाई 100 इंटू 1800। अब 0 से 0 कैंसिल हो गया तो 92 इंटू 18 ये हमारे पास बच रहा है, तो इक्वल टू क्या हो गया ₹1656। ये हमारा सेलिंग प्राइस आ गया फर्स्ट टेबल का। क्लियर। अब सेकेंड टेबल का सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं, उसे मैं इधर सॉल्व कर देती हूँ। तो लिख लेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकेंड टेबल इज इक्वल टू, तो ये भी 1800 है, ₹1800 एंड इस पर प्रॉफिट हो रहा है 12%। क्लियर। तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, तो यहाँ लॉस था तो माइनस हो गया, तो प्रॉफिट है तो क्या हो जाएगा प्लस में, तो 1 प्लस प्रॉफिट बाई 100 ऑफ CP दैट इज ये हो गया 100 प्लस प्रॉफिट है 12। तो डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं, तो ये 100 प्लस प्रॉफिट 12, तो 100 प्लस 12 इज 112। तो यहाँ लिख लिया हमने 112 अपॉन 100 ऑफ मीन्स इनटू कॉस्ट प्राइस 1800। अब इसे यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो अब हमारा बच रहा है 18 इंटू 112। इन दोनों को इंटू करेंगे तो ये आ जाता है ₹2060। तो ये सेकेंड टेबल का हमारे पास सेलिंग प्राइस आ गया। नाउ अब क्या हो जाएगा, ये टोटल यहाँ पे कर लेते हैं, टोटल CP सेलिंग प्राइस आ गया, तो टोटल CP एंड टोटल कॉस्ट प्राइस। तो टोटल CP क्या हो जाएगा, तो कॉस्ट प्राइस दोनों टेबल का 1800 इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो टोटल CP निकल जाएगा 1800 प्लस 1800, तो ये हमारा हो गया 3600। ठीक है, ₹3600 ये टोटल कॉस्ट निकल गया। नाउ टोटल CP निकाल लेंगे टेबल का, तो टोटल सेलिंग प्राइस SP इज इक्वल टू, तो टोटल सेलिंग प्राइस, तो दोनों के सेलिंग प्राइस को ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट टेबल का सेलिंग प्राइस है 1656, सेकेंड का है प्लस 2016, इसे इंटू प्लस करेंगे तो ये आ जाता है हमारा ₹3672। अब यहाँ देखिए सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस हमारे पास आ गया, सेलिंग प्राइस बढ़ा है दैट मीन्स प्रॉफिट हो रहा है, तो पहले प्रॉफिट निकाल लेंगे फिर प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो ये हो गया 3672 माइनस 3600 इक्वल टू, इसे माइनस करेंगे तो ये आ जाता है ₹72। तो ये 72 रुपीज़ प्रॉफिट हो रहा है। क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए कहा गया, तो प्रॉफिट परसेंट निकाल लेते हैं। तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन CP, प्रॉफिट है 72 अपॉन CP है 3600 इंटू 100। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया। नाउ 36 2 जार 72, तो ये 2 हमारा बच रहा है, तो इक्वल टू 2% इज द आंसर। क्लियर। नाउ क्वेश्चन 13 इज Ajit bought an old car for ₹78,000. He spent ₹2,000 on repairs and repainting the car. पहले इतना समझ लेते हैं। तो देखिए एक कार खरीदता है अजीत 78,000 में एंड जो रिपेयर रिपेंटिंग उस पर 2,000 खर्च करता है। ही सोल्ड द कार टू अनुज एट अ गेन ऑफ 15%। अब करा कि इसके बाद वो अजीत क्या करता है, कार को अनुज को सोल्ड कर दे, अनुज को बेच देता है। तो कैसे बेचता है, गेन ऑफ 15%। जब अनुज को बेचता है तो उसे 15% का प्रॉफिट हो रहा है। नाउ अनुज सोल्ड इट टू एंथोनी, अब अनुज जो है इसे एंथोनी को बेच देता है एट अ लॉस ऑफ 5%। तो कैसे बेचता है, जब अनुज एंथोनी को बेचता है तो अनुज को 5% का लॉस होता है। यहाँ 50% गेन किसे हो रहा है, अजीत को है ना। अजीत 15% प्रॉफिट पे अनुज को बेच देता है और अनुज अब उस कार को 5% लॉस के साथ एंथोनी को बेच देता है। व्हाट डिड द कार कॉस्ट टू एंथोनी, तो हमें एंथोनी के लिए कार का कॉस्ट क्या हुआ वो निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अजीत का कॉस्ट प्राइस है कार के लिए और एक्स्ट्रा जो खर्च करता है ओवरहेड्स दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल CP, तो टोटल CP एंड गेन 50% इसके पास हो रहा है। तो टोटल CP हमारे पास है, गेन है, तो इसके साथ हम क्या करेंगे, सबसे पहले अजीत के लिए सेलिंग प्राइस निकालेंगे कार का। अब यहाँ पे समझिए
कार का जो सेलिंग प्राइस है, अजीत के लिए तो सेलिंग प्राइस है, बट उस कार को अनुज खरीद रहा है, तो वो जो सेलिंग प्राइस है वो अनुज के लिए कॉस्ट प्राइस बन जाता है। क्लियर। इसी तरह से अनुज जब कार एंथोनी को बेचता है तो जितने में वो बेच रहा है वो सेलिंग प्राइस अनुज के लिए हो गया, बट जो सेलिंग प्राइस है वो एंथोनी के लिए कॉस्ट प्राइस बन जाएगा। क्लियर। तो चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट जो गिवन है वो लिख लेंगे, कॉस्ट प्राइस ऑफ कार ₹78,000 एंड स्पेंट ऑन रिपेयर एंड रीपेंटिंग ₹2,000। ये हमें गिवन है। तो देखिए कॉस्ट प्राइस दिया है, स्पेंट एक्स्ट्रा दिया हुआ है, तो दोनों को ऐड करके हमने टोटल सीपी निकाल लिया। तो टोटल सीपी बन गया 80,000, है ना, 78,000 प्लस 2,000। क्लियर। नाउ गेन हमें कर रहा है 15%, है ना। अजीत को कितना गेन हो रहा है, 15% गेन पे ये सोल्ड कर रहा है। तो हमें अजीत के लिए सेलिंग प्राइस निकालने हैं, तो इसलिए सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 1 प्लस प्रॉफिट बाई 100 ऑफ कॉस्ट प्राइस, गेन यानी कि प्रॉफिट। क्लियर। अब इस पे फॉर्मूला पे हम सेट कर लेते हैं। तो ये देखिए जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये 1 क्या हो जाता है 100, तो 100 प्लस प्रॉफिट 15 है, तो 15 बाई 100 ऑफ कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस आ गया हमारा 80,000, तो ये 80,000 ले लेंगे। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा 100 प्लस 15 इज 115 अपॉन 100 इंटू 80,000। अब इसे यहाँ पे रिड्यूस कर लेते हैं, तो 2 जीरो से ये दोनों जीरो कैंसिल हो गया। नाउ 115 इंटू 800 इज इक्वल टू ₹92,000। क्लियर। अब ये 92,000 सेलिंग प्राइस किसके लिए, अजीत के लिए, बट अनुज के लिए ये कॉस्ट प्राइस है ना। ये उससे अजीत ने 92,000 में, सॉरी अजीत ने 92,000 में अनुज को सोल्ड किया। तो सेलिंग प्राइस एंड अनुज ने खरीदा कितने में खरीदा, तो 92,000 में, तो 92,000 अनुज के लिए कॉस्ट प्राइस है। क्लियर। अब मुझे लग रहा है जहाँ तक मैंने अपनी ओर से अच्छी तरह से आपको समझा दिया है। फिर भी यहाँ कुछ डाउट हो तो आप कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं। तो चलिए अब आगे इसे सॉल्व करते हैं। लिख लेते हैं फॉर अनुज। अब अनुज के लिए सॉल्व करना है हमें, तो फॉर अनुज के लिए कॉस्ट प्राइस ऑफ कार क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस ऑफ कार इज इक्वल टू ₹92,000 एंड अनुज इसे सोल्ड करता है तो कितने लॉस के साथ, तो लॉस इस पे दिए हुआ है, लॉस इज इक्वल टू 5%। तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 1 माइनस लॉस बाई 100, तो इसे मैंने डायरेक्ट कर लिया 1 माइनस लॉस 5% यानी कि 5 अपॉन 100 ऑफ यानी कि इनटू कॉस्ट प्राइस 92,000। क्लियर। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 5 बाई 100 इसे यहीं पे डिवाइड कर लीजिए, 5 1 जार 5 2 जार 20, ये 1 बाई 20, तो बन गया हमारा 1 माइनस 1 बाई 20 इंटू 92,000। ठीक है। अब इसके आगे मैं इधर सॉल्व कर देती हूँ इसके आगे के पार्ट्स को। तो देखिए 1 माइनस 1 बाई 20, तो ये 120 बन गया, तो 20 माइनस 1 इज 19। जब इसे सॉल्व करेंगे, इस पार्ट को सॉल्व करेंगे तो 19 बाई 20 आएगा, तो इक्वल टू 19 बाई 20 इंटू 92,000। अब यहाँ पे इसे डिवाइड कर लेते हैं, तो 0 से 0 कैंसिल, 2 से 9200 डिवाइड हो जाता है, 2 4 जार 2 6 जार एंड ये डबल 0। अब ये हमारा बन गया 19 इंटू 4600 इज इक्वल टू ₹87,400। अब ये जो 87,400 हुआ, ये सेलिंग प्राइस है किसके लिए, अनुज के लिए। क्लियर। अब अनुज इसे बेचता है एंथोनी के लिए, दैट मीन्स ये जो 87,400 है ये एंथोनी के लिए क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस। और यही हमसे पूछा जा रहा है कि एंथोनी ने कार को कितने में खरीदा। ठीक है। तो कार कॉस्ट एंथोनी के लिए क्या हो गया, ये पूछा जा रहा है। तो हम लिख लेते हैं आंसर, hence the car cost to Anthony is equal to ₹87,400 is the answer. Now question 14 is, Gaurav sold an article at a profit of 12%. Had it been sold for ₹96 more, the profit would have been 20%. फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। कर रहा है कि गौरव जो है 12% प्रॉफिट पे आर्टिकल को सोल्ड कर रहा है। ठीक है। हैड इट बीन सोल्ड फॉर ₹96 मोर, अगर ये 12% पे सोल्ड कर रहा है, उसमें अगर ₹96 एक्स्ट्रा और ले लेता है तो उसे 20% प्रॉफिट बन जा रहा है।
तो कॉस्ट प्राइस क्या है। तो क्लियर है, सबसे पहले इस 12% पे हम सेलिंग प्राइस निकालेंगे, देन 20% पे भी सेलिंग प्राइस निकालेंगे, फिर हम कॉस्ट प्राइस आसानी से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले लेट कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू ₹X हमने ले लिया, प्रॉफिट 12% दिया है, तो कॉस्ट प्राइस X है, प्रॉफिट 12%, तो इस पर सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू क्या होगा, तो 1 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 ऑफ कॉस्ट प्राइस, तो उस पर हमने लिख लिया 1 प्लस प्रॉफिट 12/100 ऑफ यानी कि इंटू X, है ना। इंटू का चाहो तो आप साइन भी दे सकते हो, इंटू X। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 112/100 इंटू X, दैट इज 112/100X। क्लियर। तो ये 12% पे सेलिंग प्राइस आ गया। अब कह रहा है कि ऑब्टेन 20% प्रॉफिट। अब 20% उसे प्रॉफिट अगर हो रहा है तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, तो इसी कॉस्ट प्राइस पे इस 20% के अकॉर्डिंग सेलिंग प्राइस पहले फाइंड करेंगे। तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 1 प्लस ये 20 प्रॉफिट है तो 20/100 इंटू X। इसे सॉल्व किया तो ये हो गया 120X/100। क्लियर। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब देखिए यहाँ पे क्या करा, ये जो प्रॉफिट 20% प्रॉफिट इसे कब मिल रहा है, जब ये सेलिंग प्राइस एंड इस सेलिंग प्राइस पे वो 96 रुपीज़ एक्स्ट्रा ऐड करके सेल करता है, तो हमें ये 20% प्रॉफिट आ रहा है। तो वही चीज़ का लिख लेंगे यहाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 120X/100 इज इक्वल टू, तो ये कैसे बना, जब इस सेलिंग प्राइस में ना फर्स्ट वाला सेलिंग प्राइस जो 12% पे सेलिंग प्राइस है उसमें 96 ऐड करेंगे, तो यहाँ लिख लेंगे हम 112X/100 प्लस 96। ठीक है। अब ये वेरिएबल्स को एक साथ ले लेते हैं, तो 120X/100 ये प्लस में है तो राइट टू लेफ्ट आएगा तो माइनस बन जाएगा, 112X/100 इज इक्वल टू 96। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं तो एलसीएम हो गया 100 एंड 120X माइनस 112X इज इक्वल टू 8X इज इक्वल टू 96। नाउ X इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 इंटू 96/8। क्लियर। अब 8 से 96 को डिवाइड कर देते हैं तो ये 12 जा है ना 96, तो इक्वल टू 1200, तो एक्स हमारा निकल गया 1200 और एक्स हमने क्या लिया था, सीपी को लेट किया था, है ना। तो ये आंसर आ गया। तो लिख लेंगे हम हैंस सीपी ऑफ आर्टिकल इज इक्वल टू ₹1200 इज द आंसर। क्लियर। Now question 15 is, a shopkeeper allows 8% discount on his goods and still earn a profit of 15%. If an article is sold for ₹460, find the marked price and the cost price. तो सबसे पहले हमें मार्क्ड प्राइस निकालने हैं। तो मार्क्ड प्राइस के लिए यहाँ देखिए डिस्काउंट मार्क्ड प्राइस पे निकल रहा है, तो डिस्काउंट 8% एंड सेलिंग प्राइस है 460। तो इन दोनों के साथ हम मार्क्ड प्राइस निकाल लेंगे। तो चलिए इसे पहले कर लेते हैं। तो लेट मार्क्ड प्राइस इज इक्वल टू ₹X। ठीक है। तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क्ड प्राइस इंटू 1 माइनस डिस्काउंट बाई 100। तो सेलिंग प्राइस हमारा है गिवन है क्वेश्चन में 460 इज इक्वल टू मार्क्ड प्राइस हमने X ले लिया है, तो X इंटू 1 माइनस डिस्काउंट 8% है, तो 8/100। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं तो ये हमारा हो जाता है 460 इज इक्वल टू X। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो 100 माइनस 8 इज 92, तो ये हो गया हमारा 92 इंटू X है, तो 92X/100। नाउ X इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 460 इंटू 100/92। अब 92 से 460 को डिवाइड कर लेंगे तो डायरेक्ट 5 टाइम्स में डिवाइड हो जाता है ना, 5 2 जा 10, 9 2 जा 18, 9 5 जा 45 एंड 1 46। हाँ 92 5 जार 460, तो 5 इंटू 100 इज इक्वल टू क्या हो गया, X इज इक्वल टू ₹500 इज द आंसर। क्लियर। X हमने मार्क्ड प्राइस लिया, तो मार्क्ड प्राइस आ गया ₹500। नाउ इसके सेकेंड पार्ट में हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो उसे मैं इधर निकाल रही हूँ। तो लिख लेंगे, मान लेंगे लेट कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू, तो इसके फर्स्ट पार्ट में हमने X लिया था तो यहाँ ₹Y ले लेते हैं। ठीक है, ₹Y एंड इसमें हमें प्रॉफिट के क्वेश्चन में गिवन है प्रॉफिट
15% एंड सेलिंग प्राइस 460। तो सेलिंग प्राइस 460 रुपीज़ ये भी गिवन है हमें। अब यहाँ पे सेलिंग प्राइस फाइंड करने हैं। तो कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट हमारे पास है, तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला पहले लिख लेंगे। तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 1 प्लस प्रॉफिट बाई 100 ऑफ कॉस्ट प्राइस, ये फार्मूला है। नाउ सेलिंग प्राइस लिख लेते हैं 460 इज इक्वल टू 1 प्लस प्रॉफिट है 15%, तो 15 बाई 100 इंटू कॉस्ट प्राइस जिसे कि हमने y ले लिया है। अब यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। 460 इज इक्वल टू हो गया 100 प्लस 15 इज 115 एंड इंटू y बाई 100। नाउ y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 460 इंटू 100 बाई 115। नाउ 115 से 460 डिवाइड कर लेंगे तो ये 4 टाइम्स में डिवाइड हो जाता है। तो 4 इंटू 100 इज 400, ठीक है। तो y हमने कॉस्ट प्राइस लिया है, तो हेंस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू ₹400। ये हमारा क्या हो गया आंसर। नाउ क्वेश्चन 16 इज राजेश बॉट एन AC फॉर ₹38,500 इंक्लूडिंग 10% GST। फाइंड द प्राइस ऑफ AC बिफोर GST वॉज एडेड। ठीक है, राजेश एक AC खरीदता है 38,500 में, और इसमें जो 38,500 ये जो कॉस्ट है इसके अंदर 10% GST एडेड है। तो हमें AC का प्राइस निकालना है बिफोर GST, है ना, GST लगाने से पहले उसका AC का क्या प्राइस था वो हमें फाइंड करने हैं। तो हम मान लेंगे कि लेट ओरिजिनल प्राइस इज इक्वल टू ₹X। क्लियर, ₹X था ओरिजिनल प्राइस। तो बाइंग प्राइस हमें दिए हुआ है 38,500, है ना, 38,500 में वो खरीदता है, दैट मीन्स वो बाइंग प्राइस हो गया। तो बाइंग प्राइस 38,500, इसके जगह आप कॉस्ट प्राइस भी लिख सकते हो। एंड GST 10% दिए हुआ है। तो पहले बाइंग प्राइस का फॉर्मूला लिख लेते हैं ओरिजिनल प्राइस निकालने के लिए। तो बाइंग प्राइस इज इक्वल टू ओरिजिनल प्राइस इंटू 1 प्लस GST अपॉन 100। नाउ बाइंग प्राइस है 38,500, तो यहाँ पे आ जाएगा 38,500 इज इक्वल टू ओरिजिनल प्राइस को हमने x मान लिया है इंटू 1 प्लस GST 10%, तो 10/100। अब इसे सॉल्व करते हैं तो 38,500 इज इक्वल टू, इस पार्ट को जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 100 प्लस 10/100, दैट इज 100 प्लस 10 इज 110। तो ये हो गया 110/100 इंटू x। तो x आ गया यहाँ पे। नाउ x इज इक्वल टू, यहाँ पे दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 38,500 इंटू 100/110। अब इसे यहाँ पे डिवाइड कर लेंगे तो 0 से 0 कैंसल। नाउ 11 से 38,500 को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाता है 3500 टाइम्स में, इक्वल टू 3500 इंटू 10। तो ये हमारा क्या हो गया x इज इक्वल टू, इन दोनों को इंटू करेंगे तो ₹35,000 इज द आंसर। क्लियर, x हमने ओरिजिनल प्राइस माना था, तो ओरिजिनल प्राइस क्या हो गया 35,000। नाउ क्वेश्चन 17 इज अ लेदर बैग इज मार्क्ड फॉर ₹3,000। द शॉपकीपर ऑफर्स 10% डिस्काउंट ऑन इट इफ GST इज रिसीव्ड 8%। फाइंड द अमाउंट पेड बाय द कस्टमर। तो यहाँ हमें मार्क्ड प्राइस दिया गया है, इस मार्क्ड प्राइस पे 10% डिस्काउंट मिल रहा है एंड GST 8%। तो ये सारे मिला करके कस्टमर ने, है ना, कितने पैसे पे किए लेदर बैग के लिए वो हमें यहाँ फाउंड करने हैं। तो हम लिख लेंगे मार्क्ड प्राइस जो गिवन है ₹3,000 एंड डिस्काउंट 10%। तो पहले डिस्काउंट निकाल लेते हैं। तो डिस्काउंट 10% हमें गिवन है, तो 10% किस चीज़ पे है 3,000 पे सॉरी। तो ये हो गया हमारा 10% पे 10/100 ऑफ, यानी कि इंटू किस पे है तो 3,000 पे। तो यहाँ 3,000। अब इसे रिड्यूस कर लेंगे तो ये 2 जीरो से दोनों जीरो कैंसल, तो ये हमारा बच गया 30 इंटू 10 इज इक्वल टू ₹300। ठीक है, तो डिस्काउंट कितना मिल रहा है 300 रुपीज़। अब मार्क्ड प्राइस हमारे पास है, डिस्काउंट हमारे पास है, तो क्लियर है कि सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू क्या होता है मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट।
तो इक्वल टू मार्केट प्राइस 3000 एंड डिस्काउंट आ गया 300, तो इक्वल टू रुपीज़ 2700। ठीक है, तो हमारे पास सेलिंग प्राइस आ गया। नाउ जीएसटी गिवन है, तो जीएसटी इज इक्वल टू 8%, तो 8% जीएसटी किस पे लगता है? सेलिंग प्राइस पे। तो जीएसटी 8% ऑफ सेलिंग प्राइस यानी कि 2700, तो ये हो गया 8/100 इंटू 2700। अब इसे यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं, तो 0 से 0 कैंसल, तो 8 इंटू 27 इज इक्वल टू रुपीज़ 216। ठीक है, तो 216 क्या लग रहा है? जीएसटी लग रहा है। तो बिल अमाउंट क्या हो जाएगा? तो देयरफॉर बिल अमाउंट, बिल मतलब कितने रुपए का बिल बना कस्टमर के लिए ना। तो बिल क्या बनाया दुकानदार ने? तो ये जो सेलिंग प्राइस 2700 है, इस 2700 सेलिंग प्राइस में जीएसटी ऐड कर देंगे तो हमें बिल अमाउंट निकल जाएगा, विच इज़ अमाउंट पेड बाय कस्टमर। तो इक्वल टू 2700 प्लस 216, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाता है रुपीज़ 2916 एंड यही हमारा आंसर है। तो हम लिख सकते हैं हेंस अमाउंट पेड बाय कस्टमर इज इक्वल टू रुपीज़ 2916 इज द आंसर। एंड इसी के साथ हमारा परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन चैप्टर कंप्लीट होता है। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।